सबको जय मसीह की। इन दिनों में हम उत्पत्ति का बाइबल स्टडी को पढ़ते आ रहा है। अब तक इंट्रोडक्शन रूप में 2 भाग को हम सुना था, पुराना करार नया करार करके बाइबल के बारे में कुछ बातों को सुना था। उत्पत्ति का नाम क्यों आया है, ये कुछ पुराना कहानी कर कोई लोग बोलता है वो क्या है कर हम देखा था। कुछ लोग बोलता है मूसा नहीं लिखा है, दूसरा इसरा लिखा है कर बोला है, उसके लिए भी हम सवालों को देखा था। ऐसे कई बातों का सवालों को उत्तर देकर हम पिछले 2 हफ्ता से ये बातों को देखते आ रहा है। उत्पत्ति का पहले अध्याय पहले विषय के बारे में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है कर लिखा है। वही इंग्लिश बाइबल में हम पढ़ते थे, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ करके। आकाश बोलेगा तो हेवंस यानी स्वर्ग। तो हमने देखा था आदि का मतलब क्या है कर देखा था। उत्पत्ति का पहले अध्याय पहले वचन से, यूहन्ना का पहले अध्याय पहले वचन से भी आदि का मतलब, दोनों का फर्क है मतलब का। भले शब्द एक ही होगा तो भी उनका मतलब अलग अलग है करके हम सीखा था। क्योंकि हम दोनों एक ही करके सीखेंगे तो टोटल क्रिश्चियन एथिक्स ही गलत हो जाता है। ये दोनों को फर्क को मैंने आपको समझाया था। और आदि में पहले परमेश्वर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बनाया है, उसके बाद मटेरियल वर्ल्ड को बनाया है कर मैंने बताया था। वापस में बताता हूं, पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी स्वर्गों को बनाया था, स्वर्ग और स्वर्ग में रहने वाला सभी चीजों को। इसके लिए बाइबल से बहुत सारे उदाहरण को हम देखा था, रेफरेंस को भी मैंने दिया था आप लोगों को। तो अभी स्वर्गों को बनाया हुआ परमेश्वर क्या क्या चीज, स्वर्ग में रहने वाला क्या है कर पहले 3 तरीका का आकाश के बारे में देखा था। पहले आकाश में एटमॉस्फेयर के अंदर 5 लेयर है, वो बातों को देखा था। दूसरा आकाश में सूर्य माँ तारा ये सब चीज है। तीसरा आकाश बोलेगा तो परमेश्वर वास करने वाला स्वर्ग है, और वहां पर स्वर्गदूत लोग भी है कर हमने देखा था। तो लास्ट बाइबल स्टडी में हमने क्या देखा था, 2 प्रकार की स्वर्गदूतों के बारे में हमने देखा था। एक स्वर्गदूत का नाम दिया है पवित्र स्वर्गदूत करके, दूसरा 2 स्वर्गदूतों को नाम दिया है गिरा हुआ पड़ा स्वर्गदूत है कर। इतना बातों का हम देखा था, और ये बातों को भी साथ साथ में देखा था। ये लोग को परमेश्वर ने बनाया है कर देखा था, और उसके बाद उन लोगों को भी एक वो लोग भी कोई शक्ति नहीं, वो लोग भी अपने जैसे ही है, मगर हमारा जैसा शरीर नहीं, आत्मा है। उस आत्मा के लिए बुद्धि है, उस आत्मा के लिए महसूस है, और उस आत्मा के लिए इच्छा है। ये 3 बात उन लोग के लिए भी है कर बाइबल से मैंने आप लोग को रेफरेंस वगैरह सब कुछ दिया था। ठीक है, पहले पवित्र स्वर्गदूतों के बारे में हम पढ़ेंगे। पवित्र स्वर्गदूत में उन लोग के अंदर भी कुछ भागों को हम देखते हैं। पढ़िए दानियल का किताब में 10वां अध्याय में, दानियल का भविष्यवक्ता का पुस्तक में 10वां अध्याय में 13वां वचन में हम पढ़ते हैं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ठीक है, यहाँ पर स्वर्गदूतों के बारे में उन लोग बोलने वाला बातों को देखते हैं। यहाँ पर प्रधान दूत करके कुछ लोगों के यहाँ पर देखते हैं। बाइबल में
गैब्रियल का नाम को सुनते हैं, मिखाएल का नाम को सुनते हैं प्रधान दूत करके। ठीक है, और कुछ तरीका का स्वर्गदूतों के बारे में हम पढ़ते हैं। करूब, उत्पत्ति 3 में 24 को पढ़िए। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वाटिका के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और करूबों को, ठीक है, हाँ पढ़ के पूरा करो। और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त किया। ठीक है, करूबों को उन्होंने नियुक्त किया है। तो ये लोग एक तरीका का स्वर्गदूत। और एक स्वर्गदूत के बारे में यशायाह नबी के किताब में 6वां अध्याय में पहले वचन से 7वां वचन तक हम पढ़ेंगे। तो यशायाह नबी की किताब में 6वां अध्याय में पहले वचन से 7वां वचन तक हम पढ़ेंगे। तो हे स्त्रियों, मैं परम सुंदरी तेरा प्रेमी यशायाह नबी की किताब में 6वां अध्याय में 1 से 7। जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिया। उनके पढ़ो आगे। सराब दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से। 6वां वचन पढ़ो। तब एक सराब हाथ में, शराब, ठीक है, करूब करके को देखा था, शराब। इन लोग क्या करता है, परमेश्वर की आराधना करने वाला लोग। और मत्ती का सुसमाचार में 18वां अध्याय में 10वां वचन में हम पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार में 18वां अध्याय में 10वां वचन को हम पढ़ते हैं। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। ठीक है, स्वर्ग में उनके दूत, उनको रक्षा करने वाला दूत। ठीक है, तो ऐसा कई प्रकार के दूतों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस दूतों लोग को क्या काम है, नहीं तो बाइबल में इन लोगों को क्या नाम दिया गया है कर हम देखेंगे। तो भजन संहिता में 103 में 20 और 21 को पढ़ी। भजन संहिता में 103 में 20 और 21। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। टहलो हो। उससे अच्छी तरह से इब्रानी के पुस्तक में पहले अध्याय में 14 वचन में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्मा, सेवा टहल करने वाला आत्मा, टहलो करके इसमें लिखा है। यहाँ पर सेवा टहल करने वाला आत्मा है। तो स्वर्गदूत लोग को दिया गया नाम सेवा टहल करने वाला आत्मा है। ऐसे उत्पत्ति में 32 में 1 से 2 तक हम देखेंगे। तो बत्तीस में 1 और 2। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। परमेश्वर का दल है। स्वर्गदूत लोग के लिए बाइबल में बताया हुआ नाम परमेश्वर का दल है। यहोशू में 5वां अध्याय में 14 वचन में हम पढ़ेंगे। तो यहोशू में 5वां अध्याय में 14वां वचन 14
उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेवा का प्रधान होकर यहोवा का सेना का प्रधान सेना का प्रधान अभी आया बस। हूँ। यहोवा का सेना का प्रधान, तो यहोवा का सेना कर इसको नाम दिया गया है। दानियल का पुस्तक में 4:13 को पढ़िए। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्गदूत से उतर आया। पवित्र पहरुआ स्वर्ग से, यानी रक्षा करने वाला। और अय्यूब का पुस्तक में, अय्यूब के पहले अध्याय में 6वां वचन में हम पढ़ेंगे तो एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर का पुत्र करके नाम दे। ठीक है, वापस मैं बताता हूँ। स्वर्गदूत लोग के बीच में कई सारा भाग हम देखने के लिए मिलता है। पहले प्रधान दूत है, उसमें गैब्रियल और मिकाएल का नाम को हम बाइबल में से पढ़ते हैं। और करूब और सराफ और सुरक्षा करने वाला स्वर्गदूत। ठीक है, और टहल करने वाला आत्मा कर उसको नाम दिया गया है। परमेश्वर का दल, नहीं तो परमेश्वर का सेना है कर उन लोग के लिए नाम दिया गया है। सुरक्षा करने वाला लोग करके उनके लिए नाम दिया गया है। परमेश्वर का पुत्र करके उन लोग के लिए नाम दिया गया है। इस स्वर्गदूत लोग का काम क्या है कर हम देखेंगे तो यशायाह नबी की किताब में 6वां अध्याय में 2 और 3 को पढ़ेंगे तो हम पढ़ाता वो लोग क्या करता है। यशायाह नबी की किताब में 6वां अध्याय में 2 और 3 को पढ़ेंगे तो उसे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। उसने उनके 6 पंख थे। 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। उन लोग क्या क्या है, परमेश्वर की आराधना करे। कैसे आराधना करता है? सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। और पढ़ो तीसरा वचन को। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ठीक है, तो ये स्वर्गदूत लोग का पहले काम क्या है? परमेश्वर का आराधना करते थे। दूसरे क्या काम है कर हम देखेंगे तो पहले कोरिन्थियों में 4 अध्याय में 9वां वचन में हम पढ़ेंगे तो पहले कोरिन्थियों में 4 में 9वां वचन। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरते हैं। ठीक है, 11 वचन में पढ़ी। नहीं 11 नहीं, सॉरी, पहले तीमुथियुस में 5 में 21 को पढ़िए। पहले तीमुथियुस में परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि। ठीक है, तो ये क्या है? स्वर्गदूत लोग हमेशा स्वर्ग से प्रभु के लोगों को देखते रहता है, उनके ऊपर ध्यान रखने का काम को वो लोग करते हैं। ठीक है, दानियल की किताब में 12वां अध्याय में 5 से 7 तक पढ़ेंगे तो दानियल का भविष्यवाणी की पुस्तक में 12वां अध्याय में यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और 2 पुरुष खड़े हैं,
एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा ठीक है। 3.5। तो आप लोग आप पढ़कर देखेंगे तो यहाँ पर दो पुरुष के बारे में बताता है, दो स्वर्गदूत के बारे में बताता है। वो लोग एक दूसरे के साथ प्रभु के योजना के बारे में बात करता है, परमेश्वर का योजना के बारे में एक दूसरे के बीच में पूछताछ करता है, एक कब पूरा होगा, इन्होंने उसका उत्तर देता है। तो स्वर्गदूत लोग क्या करता है कर आप देखेंगे तो पहले परमेश्वर का आराधना करता है, दूसरे परमेश्वर का लोगों को पर ध्यान रखता है, परमेश्वर का योजना इस पृथ्वी में कैसे हो रहा है, एक दूसरे के पास बात कर उस चीज़ों को पूरा करने के लिए ये करता है। अय्यूब का किताब में 38वां अध्याय में 38 में 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत लोग परमेश्वर के हाथों से किया हुआ कामों को रखकर वो लोग खुशी मनाते हैं। पढ़ी 38 में 7 अय्यूब। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। ठीक है, परमेश्वर का सब पुत्र जय जयकार करते थे। परमेश्वर का हाथों का क्रिया में वो लोग खुशी होता है, आनंद मनाते हैं। और स्वर्गदूत लोग क्या, उन लोग का काम क्या है कर बोलेगा तो प्रभु के लोग कुछ तकलीफ में रहेगा तो उनको मदद करके भेजा जाता है। लोग सुसमाचार में पहले अध्याय में 17 वचन तक हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति में 19 में 13 को पढ़ी, उत्पत्ति 19 में 13, नहीं सॉरी दानियल में 7 में 16। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन चार बड़े बड़े जंतु का, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। दानियल में 7 में 16 है, 10 में 5 है, 11 में, जकरिया में 1 में 9 है, लूका सुसमाचार का पुस्तक में पहले अध्याय में 1 से 17 तक। इस सारे वचनों में हम पढ़ते हैं प्रभु के लोगों को, पवित्र लोगों का जरूरतों के समय में उनको सहायता करने के लिए भेजा जाते हैं। प्रभु के लोगों का जरूरतों के समय में प्रभु के लोगों के सहायता के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और एक बात भी हम देखता है, जो प्रभु के विरोध में है, नहीं तो जो प्रभु के नियम के विरोध में है, उनको न्याय करने के लिए कई परिस्थिति में स्वर्गदूत लोग भेजा गया है। निर्गमन में 12 में 13 में पढ़ते हैं, यहाँ पर निर्गमन में 12 में 13। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मिस्र देश में पैलोटा का सब लोगों को मारने के लिए यहाँ पर पैलोटा सबको मारने के लिए यहाँ पर एक स्वर्गदूत को प्रभु ने भेजा है कर हम देखते हैं। ठीक है, और आप पढ़ेंगे तो उत्पत्ति में 19 में 13 को पढ़िए, उत्पत्ति में 19 में 13 को पढ़िए। क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसीलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख। सोदोम गोमोरा के बारे में यहाँ पर बताता है, लूत के बस बात करने के समय ये जगह को नष्ट करने के लिए हम यहाँ पर आया है, क्योंकि उन लोग का
अपराध प्रभु के उपस्थिति में आकर पहुंचा है। तो जो लोग प्रभु के विरोध में है, प्रभु का नियमों को उल्लंघन करता है, उन लोगों को न्याय करने के लिए स्वर्गदूत लोग उतर कर आता है। ठीक है, यीशु मसीह के बारे चीजों में क्या क्या है, यीशु मसीह के रिलेशन में उन लोग कैसे कैसे काम करता है कर देखेंगे। तो इब्रानियों का पुस्तक में पहले अध्याय में 6वां वचन में हम पढ़ेंगे। तो इब्रानियों में पहले अध्याय में 6वां वचन में हम पढ़ेंगे। तो और जब पहले को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करेंगे। ठीक है, तो यीशु मसीह जगत में जब उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, तो उस समय स्वर्गदूत का बड़े दल उतर कर आया है। सब लोग प्रभु की आराधना किया है, जय जयकार किया है। हम लोग का सुसमाचार में इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो स्वर्गदूत लोग यीशु मसीह के रिलेशन में कहाँ पर आता है, जब वो जन्म हुआ तो आकर खुशी मनाया था दुनिया में आकर। और कोलोसियों का पुस्तक में, कोलोसियों का कलीसिया को पौलुस लिखने का पत्रिका में पहले अध्याय में 17वां वचन में वो ऐसे बोलता है। कोलोसियों का पत्रिका कलीसिया को लिखा हुआ पत्रिका में पौलुस ऐसे बताता है, उसके 17वां अध्याय में पहले में 17वां वचन में, वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तु उसी में वही सब वस्तुओं में प्रथम है, सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है, उसी में स्थिर रहती है। तो उनके लिए सब कुछ बनाया गया। यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूत बनाए गए। ठीक है, यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूत लोग सृष्टि किया गया है। तो इन बातों को हम समझ लेने का है। लूका सुसमाचार में 2 अध्याय में 9 से 13 तक हम देखेंगे तो यीशु मसीह का जन्म के बारे में ये लोग सुसमाचार को सब जगह पर फैलाता है कर हम पढ़ते हैं। पढ़िए। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमक। ठीक है, ये किधर हो रहा है? गडरियों के बीच में प्रभु स्वर्गदूत लोग आकर प्रभु का जन्म होने का संदेश को प्रचार करते हैं। और हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार में 4वां अध्याय में 11वां वचन में हम पढ़ता है, ये स्वर्गदूत लोग यीशु मसीह का सेवा किया है कर हम देख सकता है। मत्ती का सुसमाचार में 4 में 11। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। वही बातों को लूका सुसमाचार में 22वां अध्याय में 43वां वचन में हम पढ़ता है। लूका सुसमाचार में 22 में 43वां वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भी गेत्सेमने करके एक बगीचा के अंदर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था, उनके पसीना में लहू बहने लगा है। तो वैसे बहुत दुखों में रहने के समय क्या हो रहा है? 43। तब सर ने एक दूत उसको दिखाई दिया तो उसने सामर्थ देता था, प्रभु को सामर्थ देता था, हिम्मत बढ़ाता था, ये आपका काम आप करना चाहिए करके। ठीक है, तो वैसे आगे ये स्वर्गदूत लोग क्या करता है कर यीशु मसीह के रिलेशन में क्या करता है कर देखेंगे। तो मत्ती का सुसमाचार में 28वां अध्याय में 6वां वचन में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह मर गया था, तीसरा दिन जी उठने का है, तो उसके कब्र का जो रास्ता में एक बहुत बड़ा पत्थर को उठाकर रखा था, उनके लिए बहुत कड़क सुरक्षा था। अब तब क्या हो रहा है? पढ़िए। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। ठीक है, यीशु मसीह का कब्र का वो पत्थर को हटाया था, और यही वचनों में हम देखता है उनके पुनरुत्थान के बारे में, जी उठने के बारे में उन लोग प्रचार किया है। वैसे प्रेरितों का काम में पहले अध्याय में 10 और 11 को पढ़ेंगे तो प्रेरितों का काम में पहले अध्याय में 10 और 11 को पढ़ेंगे तो उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उसके पास आ खड़े हुए और उससे कहा, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों
खड़े आकाश की ओर देख ठीक रहे है, हो। यीशु मसीह अभी जैतून पहाड़ से स्वर्ग में उठा लिया गया। तभी लगभग 500 लोगों का आसपास का लोग उधर है। सब लोग ऊपर ऐसा हाँ करके देखता है। तब उधर से 2 स्वर्गदूत लोग उतर कर आकर यीशु मसीह वापस आएगा, जैसे उठा लिया गया है वैसे वापस आने वाला है कर प्रभु का दूसरा आगमन का संदेश को वो लोग आकर प्रभु के लोगों के बीच में प्रचार करते हैं। और दूसरा थिस्सलुनीकियों में पहले अध्याय में 7 और 8 को पढ़ेंगे तो दूसरा थिस्सलुनीकियों में पहले अध्याय में 7 और 8 में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जब दूसरा बार आएंगे उनके साथ वो लोग आएगा कर लिखा है। पढ़िए। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो सामर्थ्य दूतों के साथ वो प्रकट होने वाला है। यीशु मसीह वापस आने के समय उनके स्वर्गदूत लोग भी उनके साथ साथ आएंगे। और लास्ट में एक बातों को हम देखते हैं, पहले पत्रुस में 3 अध्याय में 22वां वचन में हम पढ़ेंगे तो पहले पत्रुस में 3 अध्याय में 22वां वचन को हम पढ़ेंगे तो वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। सब यीशु मसीह के अधीन किया गया है। कौन कौन उसके अधीन किया गया है? स्वर्गदूत, अधिकारी और सामर्थी सब उसके अधीन में है। किसका अधीन में है? यीशु मसीह के अधीन में है। तो इस स्वर्गदूत लोग का क्या क्या काम है कर देखेंगे तो इतना सारे कामों को देखा था। यीशु प्रभु की आराधना करते थे और प्रभु के लोगों को ध्यान देकर वो लोग सुनते थे और परमेश्वर का योजना के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे और परमेश्वर के हाथों का क्रिया में खुशी मनाते थे और पवित्र लोगों का सहायता जरूरतों का समय में सहायता करने के लिए आते थे। और जो लोग प्रभु के विरोध में प्रभु का नियमों को उल्लंघन कर उनके विरोध में खड़ा होता है उनके लिए न्याय करने के लिए आते हैं। और यीशु मसीह के बारे में उनके रिलेशन में हम देखेंगे तो यीशु मसीह जब जन्म हुआ तो उस समय सारे स्वर्गदूत लोग उनको दंडवत किया है। यीशु मसीह के लिए उन लोग सृजा गया है। यीशु मसीह का जन्म के बारे में वो लोग प्रचार करते हैं। यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास करके प्रार्थना किया तो उनके लिए सेवा किया था और गेत्सेमने में यीशु मसीह प्रार्थना करने के समय उसके हिम्मत बढ़ाता था, उनको शामत देता था। यीशु मसीह का कब्र का पत्थर को उठाकर बाहर निकाल दिया था। यीशु मसीह का जी उठने का संदेश को प्रचार किया था और यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में वो लोग प्रचार किया था। और यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आएंगे उनके साथ साथ आएंगे और उनके यीशु मसीह के अधीन में ये स्वर्गदूत लोग है हम करके देखा था। इन स्वर्गदूतों का भविष्य के बारे में हम देखेंगे तो इन स्वर्गदूत का भविष्य कैसा रहेगा कर हम देखेंगे तो क्या चीज़ों को देखता है मन में। पढ़िए इब्रानियों की पुस्तक में 12वां अध्याय में 23 और उन पहले तो की साधारण सभा और कलीसिया इनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आगे सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। 22 को बढ़िए। परंतु तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों के पास।
तो हम बाइबल से समझता है जब यीशु मसीह आने के बाद, जब यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह आकर इस दुनिया को 1000 साल राज करने वाला है, उसके साथ बाद न्याय होगा, उसके बाद नया पृथ्वी नया आकाश होगा, उसमें हम सब स्वर्गदूत लोग का साथ साथ हमारा साथ वो लोग भी अनंत काल जीवन तक जिएंगे करके हम बाइबल, हमारा साथ वो लोग भी अनंत काल जीवन तक जिएंगे कर हम बाइबल में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी पवित्र स्वर्गदूत के बारे में हमने पढ़ा था, और दूसरा एक स्वर्गदूत के बारे में हम देखते हैं, उनको बोलते हैं शैतान, नहीं तो गिराया गया हुआ स्वर्गदूत कर कहाँ पर है करके देखेगा तो यशायाह नबी के किताब में 14वां अध्याय में 14 में 12 से 17 तक पढ़ी। यशायाह नबी की किताब में 14 में 12 से 17 तक पढ़ी एक जन। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हला देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं प्रधानों के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। ठीक है, यहाँ पर यशायाह नबी के किताब नबी के द्वारा शैतान कैसे गिराया गया है कर बैठता है, वही बातों को एसेकिएल का पुस्तक में भी हम देखते हैं। 28वां अध्याय में 12 से 19 तक आप लिख कर रखो, घर पे जाकर, घर पे रहने के समय, थोड़ा समय मिलने के समय पढ़कर देखिए, दोनों बातों को बताता है। यहाँ पर क्या लिखाया जाता है, पृथ्वी बनाने के पहले स्वर्गदूत लोग को बनाया गया। ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया खरूब है, इसको लूसीफर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया खरूब है। तो इन्होंने परमेश्वर के जैसे होना चाहता था, नहीं तो सब लोग मुझे दंडवत करना चाहिए, मुझे आराधना करना चाहिए, एक घमंड उनके मन में आया था। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया है। तो इस नीचे गिराया गया हुआ स्वर्गदूत को हम लूसीफर बोलता है, इब्लीस बोलता है, शैतान बोलता है, दुष्ट आत्मा करके बोलता है, ऐसे कुछ कई नामों से उनको बुलाता है। ये लोग क्या करता है कर हम देखेंगे। तो इन लोग का प्रथम काम क्या है कर बोलेगा तो उत्पत्ति में पहले तीसरा अध्याय में 1 से 7 तक पढ़ेंगे तो हम सबको ये घटना मालूम है। प्रभु ने आदम और हवा को बनाकर एदेन वाटी में रखा है, वो लोग पवित्र थे। तो उन लोगों को बीच में आज्ञा को उल्लंघन करने का पापों को जाकर रखा है शैतान। और ये शैतान क्या करता है कर अय्यूब के किताब में पहले अध्याय में 7वां वचन में और 22वां वचन में पढ़ेंगे तो अय्यूब के किताब में पहले अध्याय में 7वां वचन और दूसरा अध्याय में दूसरा वचन और पहले पत्रुस में 5 में 8 है। इस वचनों को पढ़ेंगे तो पढ़िए। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते ढूंढते आया हूँ। 2 में 2। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आ गया है। पहले पत्रुस में 5 में 8 को पढ़ी। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंहों के समय
इस खोज में इस रहता खोज है में रहता है कि किसे फाड़ खाऊं। किसे फाड़ खाओ। ठीक है, तो शैतान का प्रथम काम क्या है? प्रभु के लोगों को प्रभु के पास से दूर करने का। उधर इधर दौड़ते फिरते कौन मिलेगा उसको पकड़ो कर घूमता है। इसके लिए बिन बुलाए मेहमान करके हमारा घर के अंदर घुसकर लपड़ा करते हैं। और इस स्वर्गदूत, ये गिराया गया स्वर्गदूत, ये शैतान और क्या करता है कर देखेंगे तो अय्यूब की किताब में पहले अध्याय में 6वां वचन में देखता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए उनको अधिकार था, परमिशन था। स्वर्ग में भी जाता था, आता था। स्वर्ग में भी जाता था, आता था। पहले पढ़िए अय्यूब में पहले अध्याय में 6वां वचन को पढ़िए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति में उन लोगों के बीच में शैतान भी आया है कर अय्यूब का पुस्तक में पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास में आइए 18वां अध्याय में। बीसवां वचन में पढ़िए। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। ठीक है, इधर शैतान स्वर्ग में जाना आना के लिए ये कब तक जाते आते रहेगा कर बोलेगा तो प्रकाशित वाक्य में उसके लिए एक अच्छा वचन है। आइए प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ेंगे 14वां अध्याय में रहेगा लगता है। तेरहवां अध्याय 12वां अध्याय में 9 और 10 को पढ़िए। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों और दोष लगाने वाला, हमारा भाइयों को दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, जो रात दिन हमारा परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। इस शैतान का मतलब ही यही, दोष लगाने वाला, अक्यूजर इंग्लिश पे बोलेंगे तो। शैतान का मतलब अक्यूजर, दोष लगाने वाला। तो प्यारे लोग, शैतान का काम क्या है कर देखिएगा तो लोगों को पाप में गिराने का, इधर उधर डोलते फिरते कौन मिलेगा उसको गिराएंगे कर देखने का। उसके बाद इधर उधर देखा हुआ सभी के बारे में, सारे प्रभु के लोगों के बारे में उधर जाकर उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया करके चुगली मारने का काम, ये शैतान का काम है। ठीक है, शैतान का और भी कुछ खास नाम बाइबल में दिया गया है, वो क्या है करके देखेगा तो यूहन्ना का सुसमाचार के पुस्तक में 14वां अध्याय में 30वां वचन में उसका एक नाम दिया गया है। यूहन्ना का सुसमाचार के पुस्तक में 14 में 30, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इस संसार का सरदार शैतान के लिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह दिया हुआ नाम। और एफेसियों का पुस्तक में 2 अध्याय में 2 वचन में पढ़ते हैं, 2 जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आकाश के अधिकार की हाकिम। और तीसरा एक नाम 2 कोरिन्थियों में 4 में पढ़ता है। 2 कोरिन्थियों का पुस्तक में 4 में 4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार के ईश्वर, 3 नाम बाइबल में उनके लिए दिया गया।
कौन है? इस पृथ्वी का हाकिम और आकाश का अधिकार का प्रभु और इस और संसार का ईश्वर, ठीक है, उनके लिए दिया हुआ नाम। हम क्या सोचता है? शैतान बड़े हाथ कैसा रहेगा करके सोचता है, काला मेरे जैसा, और उसका दांत यही करके बाहर 2 दांत आ जाएगा, आंख नहीं रहेगा, उल्टा ऐसा बाल ऐसा नीचे रहेगा, उसका पैर नीचे नहीं पड़ेगा, तो उसका नाखून सब ऐसा आएगा, हाँ करके कुछ अजीब ही चीजों को सोचता है ये शैतान करके। लेकिन बाइबल शैतान के बारे में क्या बोलता है मालूम है? एसेकिएल का भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में 28वां अध्याय में 12वां वचन में लिखा है। एसेकिएल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में 28 में 12, हे मनुष्य के संतान, स्वर्ग के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वाद, ठीक है, वो उत्तम से उत्तम और बुद्धि से भरपूर। हम कब सब क्या सोचते हैं? शैतान को अक्ल ही नहीं। बाइबल क्या बोलता है? उत्तम से उत्तम, बुद्धि से भरपूर, द परफेक्ट इन ब्यूटी एंड विजडम, परफेक्ट इन ब्यूटी एंड विजडम। तो हम जो सोचते हैं ना, उससे भी वो सुंदर, तो ऐश्वर्य राय से भी शायद सुंदर हो सकता है। बाइबल बोलता परफेक्ट इन ब्यूटी, तो बाइबल बोला तो परफेक्ट ही रहेगा, एंड विजडम, परफेक्ट इन विजडम, तो बुद्धि से भी बुद्धिमान। और शैतान के बारे में मार्कुस का पुस्तक में, सुसमाचार के पुस्तक में 5वां अध्याय में पहले वचन से 5वां वचन तक ये घटना को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको लोखंड का चेन से बांधेगा तो भी उसको भी तोड़ देता है। यानी वो बलवान व्यक्ति है, वो अति सुंदर है, अति बुद्धिमान है, अति बलवान है। और दूसरा थिस्सलुनीके के पुस्तक में 2 अध्याय में 9वां वचन में हम पढ़ेंगे, तो दूसरा थिस्सलुनीके का पुस्तक में 2 अध्याय में 9वां वचन को पढ़ेंगे तो, उस अधर्म का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह, ठीक है, झूठे सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, अद्भुत काम के साथ, बस वो सारे चिन्ह चमत्कार को, अद्भुत कामों को, झूठे झूठे बहुत सारे अद्भुत कामों को करे, ठीक है, वो झूठे करके पता नहीं चलेगा। तो शैतान भी अद्भुत कार्य को करता है। और मत्ती का सुसमाचार में 12वां अध्याय में 26वां वचन में हम पढ़ते हैं, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपने ही विरोधी हो जाएंगे। फिर तो शैतान का राज्य अलग नहीं, सब मिलजुल कर साथ में एक ही मन से, एक ही टारगेट को, एक ही लक्ष्य को रखकर वो लोग कार्य करता है। उनका एक ही लक्ष्य क्या है? कोई भी प्रभु के पास नहीं जाने का। यदि कोई प्रभु के पास गया है, किसी ना किसी रीति से उसको टांग को खींच लेने का है। उसको किधर मारेगा तो वो गिरेगा। उनका वीकनेस सब मालूम है, क्योंकि उनको देखते रहता है। तो शैतान हाथ धोकर पड़ा रहता है। तो इससे बचने के लिए प्रभु ही बचा सकता है। तो इतना सारे बहुत बता दिया, तो आप उसको देख के टेंशन मत ले लो। हमारे लिए विश्वास को बढ़ाने के लिए एक वचन है। पहले यूहन्ना का पत्रिका में 4 अध्याय में 4 वचन में हम पढ़ते हैं, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर, किन पर? शैतान पर जय पाए है। क्योंकि जो तुम में है, वह उसमें जो संसार में है, जो संसार में है, बड़ा है, उससे बड़ा है। तो शैतान से हमारा परमेश्वर बड़ा है। शैतान इज माइटी बट नॉट इन ऑलमाइटी।
शैतान बलवान है, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। शैतान बहुत वो करेगा, वो गरजने वाला सिंह के समान, वो सिंह नहीं, वो लयन नहीं, वो उसके जैसे एक्टिंग करता है। वो आप भी छोड़ेगा तो फाड़ देगा, तो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो हमारा साथ परमेश्वर है, वो हमारा बाल को भी निकाल नहीं सकता है। हालेलुया। तो इन बातों का हम मन में रख लेने का है। ठीक है, इतना से मैं आप लोग का आज का वचन को खत्म करता हूं। कल शैतान के ऊपर हमें क्या अधिकार है हम देखेंगे। प्रभु आपका आशीष करेगा, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आज स्वर्गदूत के बारे में सीखने के लिए आपने सहायता क्या है प्रभु जी। 2 प्रकार के स्वर्गदूत है, एक है पवित्र स्वर्गदूत है, दूसरा गिराया गया हुआ स्वर्गदूत है। कर वो शैतान क्या क्या करता है कर सारे बातों को हम देखा है प्रभु जी। प्रभु भले शैतान जो कुछ करेगा तो भी हमारे जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर हमारा अंदर है। वो कोई भी शैतान हमें कुछ छू भी नहीं सकता। ये हमारे लिए बहुत भरोसा देने वाला, हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने वाला एक वचन है प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हम जो परमेश्वर का आराधना करता है वो कौन है जानता है प्रभु जी। आप हमें लास्ट तक चलाना वाला है। धन्यवाद करता हूँ। इस वचनों को सुना हुआ सभी को आप आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता है, अच्छे पिता, सबकी देव मसीह की